कुकी रेबल ग्रुप को फंडिंग वगैरह रिसेंटली प्रोवाइड की जा रही है, हथियार वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि भारत के अंदर इंसर्जेंसी और ज्यादा बढ़े और भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्टेबलाइज हो जाए। और ये सारी चीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना द्वारा की जा रही है। अब ये जो सोर्सेज हैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे, इनके पास भी कई सारे ऐसे डाटा हैं जो दर्शाते हैं कि भाई कुकी रेबल ग्रुप को हो ना हो कोई फॉरेन पावर इन्फ्लुएंस कर रही है। 2022 के अंदर कुकी रेबल ग्रुप के पास से 137 वेपन जो है वो बरामद किए गए थे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा। इन हथियारों के अंदर AK-56 और M16 जैसी राइफल थी जो कि डायरेक्टली कुकी रेबल ग्रुप खरीद नहीं सकते। यह तभी मिल सकता है जब कोई फॉरेन सोर्स इन्हें फंड कर रहा हो या फिर इन्हें हथियार दे रहा हो। सिमिलरली 2021 में 57 इसी तरीके के हथियार बरामद हुए थे। 2020 में 34 AK-47 हथियार जो है वो बरामद हुए थे। इतना ही नहीं, थोड़े समय पहले आपको याद होगा मणिपुर के अंदर कुकी मिलिटेंट द्वारा ड्रोन से अटैक किया गया था। ड्रोन और बॉम्ब का प्रयोग ट्राइबल कम्युनिटी के एक रेबल ग्रुप के द्वारा, एक इंसर्जेंट ग्रुप के द्वारा तभी हो सकता है जब फॉरेन पावर इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हो। अब बात आती है कौन सी फॉरेन पावर यहां इन्फ्लुएंस कर रही है और क्यों। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कोई सुपर पावर है जो म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के एक अलग देश बनाना चाहती है, जैसा कि उस कंट्री द्वारा ईस्ट तिमोर के साथ किया गया। यहां पर क्लियर हिंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ थी। आप यहां पर ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हो। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो कम्युनिटी को बढ़ावा देके इसी तरीके की क्रिश्चियन कंट्री म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर अगर मैं जो कम्युनिटी की बात करूं तो जो कम्युनिटी केवल बांग्लादेश या म्यांमार तक सीमित नहीं है। आप इसे देखोगे तो ये इंडिया के मणिपुर और मिजोरम वाले रीजन के अंदर भी देखने को मिलेगी। ये जो कम्युनिटी है बेसिकली इसके अंदर कुकी चीन ट्राइब के लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं। कुकी, चीन, मिजो कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जो कम्युनिटी के अंदर माने जाते हैं। और आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि भारत का भी एक बड़ा रीजन इसी जो कम्युनिटी के द्वारा जो अलग कंट्री बनाने की बात की जा रही है उसके अंदर आता है। अगर आप इसे और ध्यान से देखोगे तो जो कम्युनिटी मैक्सिमम क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कह रहा था कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में तोड़ के एक देश बनाएंगे जो क्रिश्चियन कंट्री होगा। जो धमकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश को दी थी वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी की ही धमकी थी। अब ये जो कम्युनिटी है जिसके द्वारा एक अलग देश की डिमांड की जा रही है, इसके द्वारा म्यांमार की चीन प्रोविंस, साथ में भारत का मिजोरम और मणिपुर और इधर बांग्लादेश का चित्तगंग रीजन जो कि पोर्ट का एक्सेस देता है, इनको मिला के एक जोगाम बनाने की बात की जाती है। और इसी जो कम्युनिटी के अंदर मिजो, कुकी और चीन, तीन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अभी के समय पर यही कुकी इंसर्जेंसी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो कम्युनिटी अपने एक सेपरेट नेशन को बनाने की बात और मजबूती से कर रही है क्योंकि हालात ही कुछ इस तरीके के बन रहे हैं। आप एक बार आसपास वाले रीजन को देखना कि किस रीजन में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के अंदर जो चीन स्टेट है जहां पर यही जो कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई है और इस बार उनका निशाना अमेरिका है। भारतीय चैनल्स का कहना है कि अमेरिका भारत को तकसीम करने की साजिश में मसरूफ है, खासतौर पर मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से में मौजूद बागी गिरोहों को असलहा और फंडिंग फराहम कर रहा है ताकि वो भारत से अलहदगी इख्तियार करके एक अलग ईसाई मुल्क कुकी लैंड कायम कर सकें। भारतीय मीडिया ने इस खबर को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए इसे भारत की सालमियत पर एक बड़ा हमला करार दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये सब एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद भारत की 5 रियासतों को अलग करके वहां एक नया मुल्क बनाना है। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसियां भारत के अंदर मौजूद अक़लियती ग्रोहों को बढ़ावा दे रही हैं ताकि मुल्क के अंदरूनी हालात को मजीद खराब किया जा सके।
कुछ भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका का ये रवैया इस बात का सबूत है कि वो भारत को हमेशा से अपने मफादात के तहत इस्तेमाल करता आया है और कभी भारत का हकीकी दोस्त नहीं रहा। याद रहे कि इससे पहले भी मिजोरम के वज़ीर आला की जानिब से एक अलग मुल्क की बात की गई थी, जिस पर भारतीय मीडिया में शदीद गम और गुस्सा देखा गया था, लेकिन हालिया खबरों ने तो भारतीय मीडिया को मजीद इश्तियाल में डाल दिया है। भारत के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि अमेरिका की इस साजिश के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएं और भारत के अंदर मौजूद बागी अनासर पर काबू पाया जाए। नाज़रीन, भारतीय मीडिया का कहना है कि ये वही अमेरिका है जिसके साथ भारत ने ट्रंप की जीत में खुशियां मनाई थी, लेकिन जैसे ही भारत को तोड़ने की खबर आई, भारतीय मीडिया ने कहा कि अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा, बल्कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा हमारे दुश्मन के तौर पर काम करता आया है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। क्योंकि मैंने आपको बताया जो मतलब कौन, कुकी, चीन और मीजो। तो जो चीन है वो आपको म्यांमार में देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार के चीन रीजन के अंदर जो सरकार है वो है चीन नेशनल फ्रंट की, यानी कि यहां पर म्यांमार की जो जुंता गवर्नमेंट है उसकी सरकार नहीं है, यहां पर रेबल की सरकार है, जिनके द्वारा अपना चीनलैंड कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कर दिया गया और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम एक अलग देश बनाएंगे। चीन कम्युनिटी को सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलाने में म्यांमार के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब वो कैसे किया था थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप बांग्लादेश देखो बांग्लादेश के अंदर चित्तगंग वाले रीजन आपको दिखाई देगा, यहां पर कुकी नेशनल फ्रंट जो है वो काफी एक्टिव है और लगातार यहां पर अटैक वगैरह जो है वो किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आपको याद होगा शेख हसीना जो है वो काफी स्ट्रांग एक्शन ले रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बांग्लादेश के अंदर नहीं आने दे रही थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर से शेख हसीना को हटाई दिया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि इस रीजन में जो एक सेपरेट नेशनलिज्म जाग रहा है, इस जागते नेशनलिज्म को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। इवन भारत के अंदर भी इसी तरीके के एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं, ओवर्टली नहीं बल्कि कोवर्टली। अभी आप रिसेंटली देखना, भारत के ही चीफ मिनिस्टर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये कहते हैं कि हम एक अलग जोलैंड बनाएंगे, हम अलग जोगाम बनाएंगे, पर हमारे 3 बड़े दुश्मन हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते। ये जो 3 दुश्मन इन्होंने कहे, ये इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ इशारा किया जा रहा था। यानी कि भारत के ही मिजोरम के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भारत उनका दुश्मन है और हमको एक अलग देश बनाना है। और ये बात कहां जाके की गई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इवन ये कोई इनके ही द्वारा नहीं किया गया, इवन अगर अपोजिशन की सरकार भी यहां पर होती तो अपोजिशन की सरकार भी इसी तरीके की बात करती, क्योंकि उनके द्वारा भी सेपरेट नेशन बनाने की बात मिजोरम के अंदर आए दिन की जाती है। और ये जो चीज की गई, जिस इवेंट में की गई, वो था बाप्टिस्ट चर्च इवेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब इसके ऊपर आप बहुत ध्यान से देखना, जो बाप्टिस्ट चर्च इवेंट है ये बाप्टिस्ट चर्च द्वारा कराया जाता है। इसी के द्वारा क्रिश्चियनिटी को भी मिजोरम में प्रमोट किया जाता है।